स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। पिछले वीडियो के अंदर में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम का बैकग्राउंड देखा था। हमने ये देखा था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होती है पॉलिनोमियल्स के अंदर में। उसके पहले मैंने आप लोगों को समझाया था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं इसको, ये क्या होता है, और उसके लिए हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन के अंदर में 2-3 एग्जाम्पल्स देखे थे कि लॉन्ग डिवीजन पॉलिनोमियल्स का करते कैसे हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इतना लंबा लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करने से बेहतर है अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर पूछा हुआ है तो आप शॉर्टकट तरीके से रिमाइंडर कैसे पता कर सकते हो। वो पता करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमको रिमाइंडर थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। और रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है ये मैंने अप्लाई करके आपको बताया था, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सो दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ दैट प्रीवियस लेक्चर। ओके, सेकेंड थिंग, अभी यहाँ से मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा हूँ। अभी तक मैं आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा था, तो जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दूंगा। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो प्रीवियस वे से जा रहे थे उससे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम की आगे की बात। इसलिए हम लोगों को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी प्रीवियस लेक्चर के एक एग्जाम्पल को लेकर चलना पड़ेगा। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर में देखा था कि जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को, जहाँ पर मैं यहाँ इसको p ऑफ x बोल रहा हूँ, इस पॉलिनोमियल को जब हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल g ऑफ x से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर एक क्वोशिएंट मिलता है, इसको हम q ऑफ x कहते हैं। और जब आप यहाँ पर सॉल्व करते हुए आते हो तो यहाँ पर एक रिमाइंडर बचता है जिसको आप r ऑफ x कहते हो या कहना चाहिए। अब Q फॉर क्वोशिएंट, R फॉर रिमाइंडर, P फॉर पॉलिनोमियल, G के लिए कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट P खत्म हो चुका था इसलिए G का सहारा लेना पड़ा। आप P के जगह f ऑफ x भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ से हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिदम का सेटिंग किया था, जैसे डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस तरह से हम लोगों ने देखा था। ये कैपिटल Q आप लिख सकते हो। इसी वे में अगर हम लिखना चाहें सॉरी, तो आएगा P ऑफ x इज इक्वल्स टू G ऑफ x इंटू Q ऑफ x प्लस R ऑफ x। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैंने आपको कहा था कि आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, राइट। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये बात कही थी कि इतना बड़ा लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस ना करते हुए, अगर हम लोगों को शॉर्टकट तरीका लगाना है तो हमारे पास ऑप्शन है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? डोंट प्रोनाउंस इट एज धर्मेंद्र थ्योरम, इट्स अ रिमाइंडर थ्योरम। ओके, सो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जब कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है g ऑफ x जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है, ये बात पे आपको थोड़ा सा गौर करके रखना पड़ेगा या इसको गांठ बांध के अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं रिमाइंडर थ्योरम के बिहाफ पे आपको बोल रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल है, ऐसा वैसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल ही चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है समझते हो? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होता है? 1। और उस लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसे होता है मैंने बताया था, ax प्लस b, याद है? तो इसका डिग्री कितना हुआ? 1। तो यहाँ पर ऐसा कोई लीनियर पॉलिनोमियल है जो किसी ऐसे पॉलिनोमियल p ऑफ x को डिवाइड कर रहा है जिसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, ये मैं हिंदी में लिख रहा हूँ जबकि मेरी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल p ऑफ x जिसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, उस पॉलिनोमियल को जब आप ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो जिसको हम यहाँ पर g ऑफ x बुला रहे हैं, ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होनी चाहिए। तब जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर थ्योरम से आएगा। अब यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल जब हम बात कर रहे हैं तो उसका जनरल फॉर्म तो ऐसा है, लेकिन यहाँ पर हम लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म लेंगे इस तरह से, x प्लस a आप ले सकते हो या x माइनस a ले सकते हो।
कुछ भी लिया या दोनों भी लिया तो भी चलेगा। टेक्स्ट बुक में आई थिंक x माइनस ए दिया हुआ है, मैं आपको दोनों भी इससे बताऊंगा, ठीक है। फिर से देखो, ये बार बार रिपीट होगा इस लेक्चर के अंदर में, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी समझ में आता है कि बार बार वही चीज़ रिपीट करोगे तो इरिटेशन होता है, आई नो दैट, बट यहाँ पर रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। मैं अगले लेक्चर्स में इतना रिपीट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा मुझे सहन कर लो, ओके। अगेन फिर से रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि अगर किसी ऐसे पॉलिनोमियल p ऑफ x जिसका डिग्री कुछ भी हो सकता है, जिसका डिग्री कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री कुछ भी है, उस पॉलिनोमियल को अगर आप ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो जिसकी डिग्री 1 है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है, जो कि एक तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, तो अब यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम का कंक्लूजन आएगा। तो जो रिमाइंडर है यानी r ऑफ x जो है ये कितना आएगा, r ऑफ a अगर आप इससे डिवाइड करते हो, और रिमाइंडर आएगा r ऑफ माइनस a अगर आप इससे डिवाइड करते हो। मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर आया, मैं और आगे जाऊँगा तब थोड़ा और समझ में आएगा, और फिर एग्जाम्पल लेंगे तब पूरा समझ में आएगा। सिर्फ मेरे साथ बने रहिए प्लीज़, ओके। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग इज कि व्हेनेवर अ पॉलिनोमियल p ऑफ x हुज डिग्री इज कुछ भी, कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल, जिसको एक लीनियर पॉलिनोमियल g ऑफ x से डिवाइड करते हो, मान लो कि इस बार मैं जो पॉलिनोमियल ले रहा हूँ x माइनस ए है, इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो आएगा वो r ऑफ a आएगा, और अगर मैंने इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आएगा वो r ऑफ माइनस a आएगा। अब ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने पढ़ा हुआ है बट मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। r ऑफ x क्या है, पॉलिनोमियल, बराबर है। x के जगह मैंने क्या पुट किया हुआ है, a, क्या पुट किया हुआ है, a। यहाँ पे r की जगह पे मैं p लिखता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, छोटा सा। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर जो आएगा r ऑफ x वो कितना आएगा, p ऑफ a आएगा, नॉट r ऑफ a, इट विल बी p ऑफ a। p ऑफ a मतलब जब आप ये जो पॉलिनोमियल जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, उस पॉलिनोमियल में x के जगह पे आप जब a रखोगे और a रखने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को कहते हैं रिमाइंडर ऑफ दैट पॉलिनोमियल when the polynomial used to divide p of x was x minus a, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। यहाँ अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मैं अपने बिहाइंड दी कैमरा मैन से पूछ रहा हूँ क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लिख के समझाता हूँ, ठीक है। मैं एग्जाम्पल देख रहा हूँ टेक्स्ट बुक में, ओके फाइन। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल अपने पहचान का है, हमने पिछले वीडियो में यही एग्जाम्पल लिया था। और याद दिला दूँ, रिमाइंडर आया था आपका आई थिंक -5 या -5 कुछ तो भी आया था, याद आया, ठीक है। अभी देखते हैं फिर से, इसके हिसाब से इसको लिंक करते हैं, ओके। आई रिपीट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस बार सहन कर लो बस, ठीक है, ओके। नाउ सी, p ऑफ x ऐसा पॉलिनोमियल p ऑफ x जिसका डिग्री कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर डिग्री कितना है बेटा, 4। इस पॉलिनोमियल को एक ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं जिसका डिग्री कितना आना चाहिए, 1, यानी वो क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका डिग्री कितना है, 1। कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। जब डिवाइड करते हो तब जो रिमाइंडर आता है r ऑफ x वो कितना आता है जब आप x के जगह पर a रखोगे। अभी a क्या है, यहां पर देखो x माइनस a, x माइनस 1, तो आप सब समझ गए होगे a का वैल्यू कितना हुआ, 1। a का वैल्यू कितना हुआ, 1, यानी आपको वहां पर कितना रखना है, x के जगह पे 1। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे p ऑफ क्या लिखेंगे, 1। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, p ऑफ a। p ऑफ 1 या p ऑफ a क्या होता है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जब आप x के जगह क्या शिफ्ट करने वाले हो, 1। गॉट इट, सी रख रहा हूँ, 3 1 का पावर 4 माइनस 4 1 का पावर 3
-3 1 -1, राइट। नाउ 1 का पावर 4 1, 3 1 जार 3, -4 1 का पावर 3 यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय -4 -4 -3 -1। अब ये 3 -3 आपको कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। -4 -1 कितना होता है बेटा? -5। रिमाइंडर कितना आया? -5। रिमाइंडर कितना हो गया? -5। अब सुनो फिर से, अब आपको करना क्या है। मैंने तब के वीडियो में भी आपसे कहा था कि बेटा आप पूछ रहे होंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि x के जगह क्या रखना है। तो यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम आपसे ये बोल रहा है, अगर डिवाइड करने वाला पॉलिनोमियल यानी डिवाइजर पॉलिनोमियल जो है, इसमें अगर x के बाद जो नंबर है वो नेगेटिव है तो आपको यहाँ पर उसी नंबर का पॉजिटिव वैल्यू रखना है, जिसको आपने 8th स्टैंडर्ड में बोला था एडिटिव इन्वर्स, राइट। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा उसका एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे रख देना है। मतलब -1 होगा तो +1 रख दो, -4 होगा तो +4 रख दो, -5 होगा तो +5 रख दो, उल्टा +5 होगा तो -5 रख दो, +10 होगा तो -10 रख दो, +30 होगा तो -30 रख दो। जो भी है उसका एडिटिव इन्वर्स यहाँ पर रख देना है और सॉल्व कर लेना है। जो भी आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर रहेगा, वही आपका रिमाइंडर रहेगा। यही रिमाइंडर थ्योरम है। फिर से यहाँ पर x -a था तो रिमाइंडर आया p ऑफ a, क्योंकि -a का एडिटिव इन्वर्स a। यहाँ पर x + a था तो a का एडिटिव इन्वर्स क्या रहेगा? -a, तो यहाँ पे -a रखना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ पर +1 होता बेटा तो आपको यहाँ पे 1 की जगह क्या रखना पड़ता? -1। मैं रख के बता रहा हूँ, अभी रिमाइंडर चेंज हो जाएगा क्योंकि हम वैल्यू चेंज करने वाले हैं। तो रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा? p ऑफ -1। -1 मतलब यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है? -1। 3 -1 का पावर 4 -4 -1 का पावर 3 -3 to -1 -1। अभी बेसिस नेगेटिव है इसलिए अभी आंसर का जो साइन है वो पावर पे डिपेंड करेगा। पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, पावर अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा। ये इवन है तो ये पॉजिटिव होगा तो 3 1 जार 3 आ जाएगा। ये ऑड है तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू -4, -1 इंटू -4 इज +4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 और ये -1। अब यहाँ पर 3 3 कट रहा था, यहाँ पर नहीं कटेगा तो 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 + 4 हो जाएगा 10, 10 - 1 हो जाएगा 9। तो आपका जो रिमाइंडर आता है वो कितना होएगा? 9। अगर आप इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करते हो तो लॉन्ग डिवीजन करके आप इसको चेक कर सकते हो, और यही आपका होमवर्क है कि आप इसको लॉन्ग डिवीजन में ले जाके चेक करके देखोगे आंसर 9 आता है या नहीं। आप बोलोगे सर लॉन्ग डिवीजन करना ही क्यों है, क्योंकि अब तो रिमाइंडर थ्योरम आ गया। नो, लॉन्ग डिवीजन का भी काम हमको आगे है जब हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसलिए लॉन्ग डिवीजन भी आनी चाहिए। तो फॉर दी प्रैक्टिस पर्पस आप इसको x + 1 से डिवाइड करो एंड डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन के वेदर और नॉट यू हैव गॉट द रिमाइंडर एज 9। ठीक है, मेरा कैमरामैन कुछ बोलना चाह रहा है। ओके फाइन, नथिंग। ओके, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ रहा है 9 व्हेन यू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल विद x + 1। अंडरस्टूड। फिर से रिमाइंडर थ्योरम एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं। सी, whenever a polynomial p of x with degree 1 or greater than 1, अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलेंगे, that was a part of मजाक। Now serious, whenever a polynomial p of x with degree 1 or greater than 1 is divided by another linear polynomial that is with degree 1 such as x - a, then the remainder of that polynomial would be p of a. That means you have to substitute the x with a, and if the polynomial which is used for division is x - a, then the remainder would be p of -a. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार में तो समझ में नहीं आता है, बट मैं पढ़ा रहा हूँ तो शायद आ भी गया होगा। बट इन केस नहीं आया है, 90% चांसेस है कि आपको समझ में नहीं आया होगा 1 स्ट्रोक में। इसलिए आप लोगों को फिर से रिवाइंड करना है पूरा वीडियो एंड देन अगेन आपको देखना है, फिर रिवाइंड करना है, फिर देखना है। अब हम इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे तो पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है p of x और यहाँ पर लिखा हुआ है g of x। आपको क्या बोला गया है कि p of x को g of x से डिवाइड करके आप रिमाइंडर बताओ। एक्चुअली वैसा नहीं बोला रहेगा, बोलेंगे कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन
जी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। लॉन्ग डिवीजन करो या नहीं करो ये नहीं बोला है, जस्ट बोला है फाइंड द रिमाइंडर। लेकिन जब रिमाइंडर बोला है तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो लॉन्ग डिवीजन करो या दूसरा आप लोग सीधा रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करो। तो आप मुझे बताओ आप कौन सा रास्ता चुनोगे? ऑब्वियसली रिमाइंडर थ्योरम। वाई? बिकॉज इजी जाता है। इसी को डिवाइड करके हमने पिछले वीडियो में देखा है, ये भी एग्जाम्पल पिछले ही वीडियो का है आई थिंक, अदरवाइज ठीक है, बट ये तो हम लोगों ने देखा ही है पक्का, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप रिमाइंडर थ्योरम लगा के कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है जी ऑफ एक्स का डिग्री कितना है। अगर वो 1 है डिग्री तो ही रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होगा बरा, ये भी बात समझ लो। अगर यहाँ पे डिग्री 1 नहीं है, कुछ और है, तो रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगेगा, फिर लॉन्ग डिवीजन ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि लॉन्ग डिवीजन सभी में काम में आता है, ये सिर्फ तभी काम में आएगा जब इसका डिग्री 1 रहेगा। ओके, अभी है तो यूज़ कर लेते हैं। अब आप क्या बोलोगे कि सिंस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरह से लिखते हैं DEG, शॉर्ट फॉर्म फॉर डिग्री, ब्रैकेट मीन्स ऑफ g ऑफ x, डिग्री ऑफ g ऑफ x is 1, therefore by remainder theorem क्या रहेगा? रिमाइंडर, आप r ऑफ x नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पी ऑफ, अभी x के जगह क्या रखना पड़ेगा आपको? +1 का एडिटिव इनवर्स -1, तो क्या रखोगे वहाँ पे? -1। चलो x के जगह पे -1 रखो, 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -1 का स्क्वायर +1, क्योंकि इवन पावर है तो ये आएगा +1, तो 1 3 ज़ार 3, ये -1, ये -1, तो 3 - 2 इज इक्वल्स टू कितना आया? 1। पिछले वीडियो में चेक कर लेना क्या रिमाइंडर 1 आया था, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन किसको चेक करोगे? जी ऑफ एक्स को। जी ऑफ एक्स का डिग्री 1, तो अप्लाई कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम। आप बोलोगे कि सिंस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, therefore by remainder theorem, यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी पड़ती है, मैं भूल गया हूँ, एंड p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x। जब डिवाइड होगा तभी तो रिमाइंडर आएगा ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखोगे एंड p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x, therefore by remainder theorem क्या आएगा? रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पी ऑफ x के जगह क्या है? क्या? -1, क्योंकि +1 का एडिटिव इनवर्स क्या आता है? -1। चलो रखो, यहाँ पर रखो -1 का पावर 3 + 1, ये आएगा -1 और यहाँ पे आएगा +1। कितना आया रिमाइंडर? 0। ओके, रिमाइंडर कितना आया? 0। अब चलिए यहीं से मैं आपको फैक्टर थ्योरम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। फैक्टर थ्योरम यहाँ पर कैसे लगेगा? अब देखिए रिमाइंडर कितना आया? 0। आप मेरे पिछले वीडियो का स्टार्टिंग याद करिए, जब हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे देखा था कि जब 18 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 0। तब हमने कहा था कि जब रिमाइंडर 0 आता है मतलब कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18, अदरवाइज 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। 2 इज़ अ factor of 18 or 18 is a multiple of 2. Similarly, I said that when remainder is 0, that means x plus 1 is a factor of p of x, x cube plus 1. Otherwise, p of x is a multiple of g of x, is a multiple of g of x. तो यहीं से फैक्टर थ्योरम का रोल आएगा, लेकिन वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ फिलहाल रिमाइंडर थ्योरम से बात करेंगे, ख़त्म नहीं हुआ है, जस्ट बी विथ मी, ओके। अब हम आगे 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर होमवर्क देता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने एक और पॉलिनोमियल लिखा हुआ है q ऑफ t। देखो मैंने आपको बोला था p ऑफ x, g ऑफ x, f ऑफ x कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे p के जगह यूज़ किया है q और x के जगह यूज़ किया है t, क्योंकि एंटायर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो कौन सा है? t, इसलिए x के जगह क्या आया? t। g ऑफ x के जगह क्या आ गया? g ऑफ t।
क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल काय में है टी में। ओके, नाउ फिर से क्वेश्चन ये है, चेक वेदर, क्वेश्चन पे ध्यान दो, चेक वेदर दिस 2t+1 इज अ फैक्टर ऑफ q ऑफ t, या इस क्वेश्चन को ऐसा दिया होगा कि चेक वेदर q ऑफ t इज ए मल्टीपल ऑफ 2t+1। ये ज़्यादा बेहतर है फिलहाल के लिए, फैक्टर थ्योरम में देखेंगे। ठीक है, फिर से चेक वेदर q ऑफ t इज अ मल्टीपल ऑफ g ऑफ t यानी 2t+1। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा रिमाइंडर, यहाँ कहीं पे भी रिमाइंडर फाइंड करो नहीं बोला है, लेकिन वो मल्टीपल है या फैक्टर है कैसे पता चलेगा, हम सब जानते हैं, जब रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब डिवाइड होगा, डिवाइड करो या फिर रिमाइंडर थ्योरम यूज करो। तो मैं क्या यूज करना चाहिए, मैंने रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट g ऑफ t डिवाइड्स, सॉरी, लेट q of t is divided by g of t। ठीक है, इंग्लिश में स्टेटमेंट को आप कैसे भी बोल सकते हो। तो अभी यहाँ पे हमने लिखा है लेट q of t is divided by g of t and degree of g of t is equal to 1, therefore by remainder theorem, remainder इज इक्वल्स टू कितना आएगा, q ऑफ p के जगह आएगा q, t के जगह कितना आएगा, किससे डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ देखो अभी तक के, हाँ ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, बहुत अच्छा हो गया मुझे फिर से याद आ गया। देखिए अभी तक क्या आ रहा था, x+1, x-1, x+5, x-5, ऐसे टाइप में, यानी हर जगह पे आप देख रहे होगे कि x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। हर बार x का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये मैं बताने वाला था फिर अचानक भूल गया, अच्छा हुआ याद है। तो हर बार x का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसलिए हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ये उसके बाजू में जो नंबर रखा हुआ है उसका हम क्या यूज कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। +1 है तो -1 ले लिया, -1 है तो +1 ले लिया, +5 तो -5, -5 तो +5। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा डिवाइजर है उसमें जो t है उसका कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई और नंबर है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको रफ में इक्वलाइज करना पड़ेगा 0 से। 2t+1 को इक्वलाइज किया 0 से। एक्चुअली हम यहाँ पे भी करते हैं बट मैंने बताया नहीं, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया लेना कैसे है। बेसिकली अगर हम x+1 से डिवाइड कर रहे हैं तो x के जगह क्या रखना है, तो उसको 0 से इक्वेट करो और x का वैल्यू निकालो। तो ये 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, +1 है तो क्या ले लो, -1, -1 है तो क्या लेना है, +1। क्यों, क्योंकि जब आप x-1 इज इक्वल्स टू 0 करते हो तो x इज इक्वल्स टू क्या आता है, +1। इसको 0 से इक्वेट करो तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 5। तो 0 से इक्वेट यहाँ भी करना पड़ता है, यहाँ पे नया नहीं बता रहा हूँ, बट यहाँ पे डायरेक्टली हम विदाउट इक्वेटिंग विद 0 हम लोगों को पता चल जाता है कि क्या लेना है। यहाँ पर दिक्कत जाएगी, तो पहले तो आपको क्या करना है, 2t+1 को इक्वेट करना है 0 से रफ में, और यहाँ पे आपको t का वैल्यू पता करना है। कैसे, पहले +1 को शिफ्ट किया तो 2t इज इक्वल्स टू आएगा -1, फिर t का वैल्यू निकाला तो आएगा -1/2। यानी आपको t के जगह क्या रखना है, -1/2, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू q ऑफ t के जगह क्या रखोगे आप लोग, -1/2। क्या रखोगे, -1/2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है इसके अंदर में। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसको बेसिकली इक्वेट करना है 0 से। आप यहाँ भी कर रहे हो, यहाँ भी कर रहे हो, बट यहाँ करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली समझ जाते हैं, बस इतना ही फ़र्क है, करना तो है ही। तो इसको आप रफ में 0 से इक्वेट करो और यहाँ से t का वैल्यू पता करो। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे डिवाइड में लाने की ज़रूरत ही नहीं होती, डायरेक्ट आ जाता -1, बट क्योंकि वहाँ पे 1 नहीं था तो यहाँ पे 2 एडिशनली आ गया, बस यही फ़र्क है। ओके ना, यहाँ रख दिया। तो चलो q ऑफ t में देखो, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर क्या आएगा, -1/2। तो चलो 4 -1/2 का क्यूब +4 -1/2 का स्क्वायर माइनस t के जगह पे -1/2, ये माइनस पहले से था, मेरी गलती नहीं है, फिर -1। ऑल राइट, नाउ चलो
पावर अगर ऑड रहेगा तो आंसर नेगेटिव, पावर इवन रहेगा तो आंसर पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव आएगा, पावर ऑड है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -1/8। कैसे आया? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। ये चीज़ें मैंने बताने की नहीं रहती है क्योंकि ये बेसिक्स है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर 4 पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि पावर इवन है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 1/2 -1। अब देखो यहाँ पे 4 4 कट, यहाँ पे 4 1 जार 4 2 जार 8, तो यहाँ पर आएगा -1/2, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पे आएगा +1/2, यहाँ पर आया -1, +1/2 -1/2 0, +1 -1 0, तो आंसर कितना आया? 0। रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 0। क्वेश्चन क्या पूछा था? चेक वेदर Q of t is a multiple of this। मल्टीपल कब रहेगा? जब रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टर कब रहेगा? जब रिमाइंडर 0 आएगा। तब हम यहाँ पे दोनों वे से बात करेंगे। हम बोलेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, therefore Q of t is a multiple of what? G of t is a multiple of G of t। फैक्टर थ्योरम जब यूज करेंगे तब हम बोलेंगे कि सिंस रिमाइंडर इज 0, therefore G of t is a factor of Q of t। ठीक है, अभी हमको क्वेश्चन में पूछा है कि मल्टीपल है या नहीं बताओ, तो हमने वो वे से स्टेटमेंट को लिखा, मतलब एक ही है दोनों का, कोई फर्क नहीं है। और यही फैक्टर थ्योरम है, लेकिन डिटेल तब देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अभी रिमाइंडर थ्योरम क्या है समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ से आप लोगों को एक एक्सरसाइज होमवर्क में दे रहा हूँ जिसका स्नैपशॉट मैं वहाँ पे अटैच कर चुका हूँगा। आपको वीडियो के एंड में स्नैपशॉट देखना है, उसका स्क्रीनशॉट निकालना है और एज़ यूजुअल आपको एक्सरसाइज होमवर्क में करनी है। लेकिन इस बार मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करने वाला हूँ बेटा। जो एक्सरसाइज के लिए आप डाउट्स निकालोगे उस डाउट्स के बेसिस पे ही मैं आपको उतने ही प्रॉब्लम पढ़ाने वाला हूँ। मतलब आप लोगों को वो वीडियो पूरा देखना है, एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद जो डाउट आएंगे वो मुझे बताने हैं। चाहे आप कमेंट्स में बताओ या आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज दो कि सर क्वेश्चन नंबर फलाना फलाना में डाउट है। मैं उतने ही वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि हम लोग फिर लेट हो रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को आगे के भी लेसन्स कंप्लीट करने हैं, इसलिए अभी तक के आपका लाड़ हो चुका है क्योंकि हम लोग वीडियो लेक्चर्स के अंदर कंफर्टेबल नहीं थे, ना आप ना मैं। अब हम लोग हो चुके हैं। अब आप लोग कुछ सॉल्व करो, जो डाउट्स आएंगे वो मुझे बताओ और मैं उतने पे ही वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं आगे चला जाऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज करोगे ही करोगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ से ध्यान से सुनो मेरी बात। अब 15 जून के बाद से आप लोगों के जो भी वीडियोस रहेंगे वो पेड वीडियोस रहेंगे। अभी तक हम लोग यूट्यूब पे डाल रहे थे और ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा था, सारे लोग देख सक रहे थे। लेकिन अब जिन लोगों का एडमिशन कंफर्म हो चुका है, बाय सेइंग कंफर्म हो चुका है आई मीन कि जिन लोगों का एटलीस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट है, उन लोगों को मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपके मोबाइल पे जो जीमेल अकाउंट लॉग्ड इन है उस जीमेल अकाउंट का आईडी यानी जीमेल आईडी मुझे सेंड करना है अपने नाम और क्लास के साथ। फॉर एग्जांपल मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ तो मेरा नाम है हार्दिक मांडविया। मेरा जीमेल आईडी वो होता है जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में जिसमें आप यूट्यूब देखते हो, वो यूट्यूब जिससे कनेक्टेड है उस फ़ोन में जो आपने जीमेल आईडी डाला हुआ है वो जीमेल आईडी मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि 15 जून के बाद में मैं उसी ईमेल आईडी के ऊपर आपको इस वीडियो की यानी आने वाले वीडियोस की लिंक सेंड करूँगा, वही लोग आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जल्द से जल्द बिफोर 15 जून आप लोग मुझे ये जीमेल आईडी आपका भेज दीजिए अपने नाम और क्लास के साथ। ठीक है, ये सबसे पहला काम। उसके पहले आप लोगों को आपकी एडमिशन्स कंफर्म करनी है। एडमिशन्स कंफर्म करने के लिए जो लोग मेरे घर पे एडमिशन ले रहे हैं, मतलब हार्दिक सर के घर पे एडमिशन ले रहे हैं, उन लोगों को आफ्टर 8 जून यहाँ पर आना है पहले प्रायर अपॉइंटमेंट से, क्योंकि हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पे फोकस करना है। आपको आना है मतलब आपके पेरेंट को आना है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। आपके पेरेंट को आप भेजोगे, आपकी यहाँ से किट लेकर जाओगे। ठीक है, एडमिशन कंफर्म करने के बाद। लेकिन किट उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका फुल पेमेंट कंप्लीट रहेगा। ठीक है, लिंक उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन लोगों का एटलीस्ट 1 पार्ट तो भी कंप्लीट है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने पेरेंट्स से
बात करो और उनको बोलो कि सर ने ये इंस्ट्रक्शंस वीडियो में दिए हैं, अदरवाइज़ आप आगे के वीडियोस देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इतने चीज़ों का एटलीस्ट पालन करें। फाइन, तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। मैं हर वीडियो में इंस्ट्रक्शन देते जाऊँगा, अभी मैंने लास्ट में दिया, अगले वीडियो में पहले ही दूंगा। ठीक है, जब तक कि वो होता नहीं है मैं रिमाइंडर देता चला जाऊँगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब देखेंगे फैक्टर थ्योरम या एक्सरसाइजेस के डाउट्स। मैं अटैच कर रहा हूँ इसको एक्सरसाइज का फ़ोटो। जय हिंद।